मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहाँ से बाहर नहीं गया है। आ गया। इंतकाम लेके रहेगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 48। लास्ट एपिसोड में जो माबद के जो काहिन थे, उन्होंने सबसे जो मेन काहिन था, जो लास्ट वाले बंदे ने, उस बंदे ने सबसे मेन काहिन को नज़रें बंद कर दिया कि मैं अब माबद की हिफाजत खुद कर लूँगा, क्योंकि तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता, तुम तो उनके सामने सरेंडर कर चुके हो, तो फिर अब मैं खुद ही देख लूँगा। उस बंदे को उसने कैद कर लिया जो मेन था। तो अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि उस माबद के जो काहिन है वो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं बिकॉज वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो इस वजह से वो उन्हें मार रहे हैं। अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 48। आप लोग करें वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। स्टार्ट हो चुके एपिसोड, देखते हैं आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या बात है जनाब युज़ारसीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्कर माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमरा तिब्स के गोदामों पर हमला किया। उसी ने अपने उसको कई भी कैद अफराद कर को दिया। कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिना ने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूँ कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। इताअत आली जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। ओके। जुलेखा, कहाँ चली बानो? ये क्या, आप तो फिर चल पड़ी? अब मुझसे मजीद यहाँ नहीं रुका जा रहा। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि यूसुफ कामयाब होगा या नहीं। ये जंग मिस्र के खुदाओं की यूसुफ के खुदा के साथ जंग है। देखना है कि इनमें से कौन कामयाब होता है। अगरचे मैं जानती हूँ कि फतह आखिर किसकी होगी। अपने खुदाओं का दिफा कीजिए, अपने आबाओ अजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। खुदायान मिस्र खतरे में है। माबद का दस्तरखान आपकी पजीराई के लिए आमादा है। आइए, आमून के मेहमान बनिए। दुश्मन के सामने डट जाइए। इजाजत मत दीजिए कि आमून का इतना कदीमी आइन युज़ारसीफ के घोड़ों की टापों से पामाल हो जाए। अपने आबा अजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। वो खुदा जो सिर्फ अपने काइनों और खादमों के पेट भरने की फिक्र में रहता है, लेकिन अपने पैरोकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं करता। हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, तुम काफिर हो गए हो। युज़ारसीफ ने तुम सबको काफिर कर दिया है। हाँ, मैं खुदाए आमून का मुनकिर हो गया हूँ और उसके दिफा के लिए कोई इक़दाम नहीं करूँगा। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए और आमून के दस्तरखान से बहरामंद होइए। इतने साल हमारे पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहे। आइए रे, और आज हमारी दावत का दिखावा कर रहे हैं। हर खास आम के लिए है। क्या हुआ? क्या हो गया बानो? कुछ नहीं, बस जरा यूं ही कुछ याद आ गया था। यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है। बानो क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मासी की एक याद आ गई थी। कसम बे खुदा, युज़ारसीफ आने वाले इन दिनों से बखूबी आका था। मैं इस बात की गवाह हूँ। नजराना चंदे की पेटी में डाल दिया जाए।
एक रोज यूजारसीफ पुतीफार के लिए मिस्र के मुस्तकबिल के मुतालिक पेशन गोइयां की एक किताब पढ़कर सुना रहा था। लिखने वाले ने पेशन गोई की थी कि एक दिन आएगा कि जब उम्र और फुकरा के माबैन का ये मौजूदा फर्क खत्म हो जाएगा और कोई भी आमून का पैरोकार ना रहेगा। तब यूजारसीफ ने कहा था कि ये इनकलाब एक मर्द आसमानी, एक फरसादा खुदा की वसातत से रुनुमा होगा। और आज मैं उस मर्द आसमानी, उस फरसादा खुदा को देख रही हूँ। ताज्जुब है, आखिर युजार सिर्फ ये सब कुछ पहले से कैसे जानता था? जाहिर है वो पैगंबर खुदा हैं। बानो, आप माबद की हिमायत के लिए नहीं जाएंगी? आखिर आप एक जमाने में माबद आमून की देवी हुआ करती थी। वो माबद जो यूजारसीफ के खिलाफ इक़दाम करने का इरादा रखता है। तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए। आप लोग आमून के इस वसी दस्तरखान के मेहमान हैं। खुश आमदीद। हमारे पास जो कुछ है वो आमून का ही अता करता है। आमून हमारा कदीमी खुदा और हमारा पुष्पना है। आमून के दुश्मनों के मुकाबिल उसकी हिमायत कीजिए। तनावल फरमाइए। खाने के बाद इनसे जंग लड़वाएंगे। नफरीन पर आमून हो तो खुदा की लानत हो यूजारसीफ पर। नफरीन पर दुश्मनाने आमून, नफरीन पर नफरीन पर दुश्मनाने आमून हो तो आमून। हम भी देखते हैं यूजारसीफ कैसे जुर्रत करता है मोहब्बत में कदम रखने की। हमारे अजदाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे। जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खाना तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफरत कीजिए। आमून और आईन पर दुश्मनाने आमून सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उनकी इबादत के लिए पेशकश कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा यूजारसीफ के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीने आमून में खयानत की है। वो एक काफिर, हम उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे। हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर यूजारसीफ, मर्द पर यूजारसीफ, मर्द पर यूजारसीफ, मर्द पर दुश्मनाने आमून। नफरीन पर आमून होता खुदा की लानत हो यूजारसीफ पर। माबदे आमून अपने हामियों की पनाहगाह है। माबद आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का वसी दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून खाना आइए, खिला आइए, खिला कर तशरीफ आमून लाइए की और लजीज तरफदारी मुरक्कब इकट्ठी किए ग़िज़ाओं जा से रहे हैं। लज़्ज़त उठाइए। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबिल आमून की नुसरत व हिमायत कीजिए। तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्कब ग़िज़ाओं से अरे ओ यबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से कहत ज़दाई सरजमीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबद की काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकूफ़ और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खूफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। जुलेखा, हमसरे पुतीफार। जुलेखा कौन थे?
अपने आखना खून की ये तो सिपाही के कत्ल की जान। मेरा ख्याल है माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युजासिफ तो नहीं। मुझे तो जनाबे हुरम होप दिखाई दे रहे हैं। खातून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है माँ बाप पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम होप किसी सूरत पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनीन माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्तखोर काहिन हुरम होप के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। आखनातून के सिपाही औरम हूब की सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार उठाइए, माबद का दरबार कीजिए, दरवाजे बंद कर दें। जब वो बोल रहे थे ना सारे खाना खाने वाले अपनी किन्नू बात कर दरवाजे बंद कर दें। एक दिन वापस तो भरोसा है। आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, आमून अपना दिफा भी नहीं कर पा आमून का दिफा करें। अपनी बर्दाश्त करें, आमून का दिफा करे। तफरीक पर लश्कर अपना खून, तफरीक पर लश्कर अपना खून, तफरीक पर सिपाही अपना खून, आज के एपिसोड में पूरा दिखेगा भी देख भी पाएंगे कि नहीं पूरा मतलब कि है भी नहीं पता तो चल जाएगा एक एपिसोड में सारा कुछ होता क्या ये वो आ गया तैयार हैं? वो ये कोई गर्म पानी फेंकने लगे गर्म तेल या पानी जो भी है चलो देखते हैं अब क्या होता है जिस वीडियो बता रहे हैं एक घंटा तो इस एपिसोड में लगा दिया अभी आगे तक का पहुँच जल्दी पहुँच जाओ बस तो देखना ही करेंगे क्या ऊपर भी देख लो लकड़ी का बड़ा बड़ा घर उनसे दरवाजा तोड़ेंगे बैठ गए सुनो फरमाने जनाब आखनतून मिस्र के सिपह सालार के नाम हरम हुब तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदाए आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दो आज से प्रस्तुश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरिम सजा का मुस्तहिक होगा और
आज से मर्दम मिस्र का सरकारी दीन यकता परस्ती है। यकता परस्ती यानी दीन इब्राहिमी की पैरवी। लिहाजा इससे कब्ल के मैं मजबूर हो जाऊं और जबरन दरवाजा खुलवा जाए, दरवाजा खोल दें और हथियार डाल दें। तुम्हें क्या हो गया है होरमू? तुम तो मिस्र के अजीम खुदा आमून के पैरोकार थे। तुम तो हमारी ही हिमायत से लश्कर मिस्र की सिपा सालारी के मनसब पर फाइज हुए हो। फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? जनाब आखनतून मेरे लिए जमीन पर खुदाओं के जान नशीर की हैसियत रखते हैं और जब मैं उन्हें खुदावंद आखनतून कहकर मुखातिब करता हूँ तो मेरे लिए पहले फरमान आखनतून और फिर फरमान आतून है। मैं खून रेजी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ये भी करूँगा। माबद के सिपाही और निगहबान खुदाओं की हुर्मत की पासदारी का दिफा करेंगे और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जनाब आखनतून ने मुझे हुक्म दिया है कि जहाँ तक हो सके सख्ती से पेश आने से गुरेज करूं और खून रेजी से इज्तनाब, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊं। लिहाजा एक बार फिर कहता हूं कि हथियार डाल दें और माबद जैसी मुकद्दस जगह पर बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब मत बने। माबद मुकद्दस की हुर्मत की पामाली खुदाओं की लानत और आमून के अज़ाब का मौजब बने। किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत नहीं। और से सुने, होरमूब कभी रहम से पेश नहीं आता। मैं काबिदियों और सूरियों के साथ जंग में उसके साथ था। मैं देख चुका हूँ कि वो किस बेरहमी से लोगों की तय कर रहा था। क्या कर रहे हो? ये क्या फजूल बकवास है? लोगों को क्यों खौफजदा कर रहे हो? होरमूब ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता। वादी आमून के सिपाही आप लोगों और माबद आमून का दिफा करेंगे। आमून करे वो दोनों सुलह कर लें, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। इन पर तारकोल डालो, जल्दी डालो। वो डाल देंगे। वो बुलका हुआ। जल्दी डालो। अपने सिपाही यहाँ से वापस ले जाओ होरमूब। तीरंदाज तीर फेंकें। तीरंदाजों, वो जो ही सर उठा तीर बरसा दो। तारकोल फेंको। तीर फेंको। डालो और डालो, जल्दी करो। उनको तीर ही नहीं खींचा। उनको तीर लगना ऊपर से गिरना।
पीछे भागते हुए। कौन सी गेम है? यस, आ जाओ। अगर पहले ही हथियार डाल देते अब और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते तो शायद जिंदा बच जाते। लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए। ओके, तो शायद जिंदा बच सकते हैं। ओके, ये सारी जंग में कोई भी विनर सिर्फ यही बंदा करना चाहता है। मुन्नी, आई थिंक इसकी मुन्नी है। ये इसी को शौक लगना चाहिए। और तुम पे तीर तीर मारने लगा। जिसकी तरफ का भी है तीर निकाला हुआ है, अगर ही मारना लगा है तो देखते हैं। जान उसमें नहीं है लेकिन फिर भी पूरा लड़ना है। इसे कहते हैं अगर कोई सामने वाले को जानबूझ के उकसाना कि आप उनसे लड़ो। कभी सांस चल रही है। काम खत्म। मारा गया। बहुत इसको शौक है कि जिसमें सबको आगे लगाया। ठीक है, पादियामुन को मार डाला। मुरमुब ने मार डाला उसे। पादियामुन को मार डाला उसने। अब इस बिगड़ती सूरत हाल में जनाब आंख माहूद ही संभाल सकते हैं। तो फिर जल्दी चलो चलो। सुकून हो जाए, सुकून हो जाए। खौफजदा मत हो, खौफजदा मत। उन तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है आगमा कि मेरे नहीं सिपाही संभाल के हमले सकते, अब से उसको पहले बाहर वो निकाल माबद लो। से निकल जाएं और हथियार डाल दें। ये पादियामुन ने सबको कैद किया हुआ था, आगे लगाया हुआ था।
अब आकमहू को निकालने लगे। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। पाजी अमून को मार डाला। पाजी अमून हरम के हाथ को क्या मारा आप जा लोगों चुका ने है। सुना नहीं? नहीं जाएंगे। माबद बगैर ना जा रहे। सरपरस्त के रह गया। हमें शिकस्त हो चुकी है। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। पाजी अमून को मार डाला और अमून ने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और अमून ने मार डाला उसे। पाजी अमून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नहीं जाना चाह रहे। रुकिए, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? बातों में टाइम वेस्ट हो जाए, निकले बाहर। रुकिए, रुक जाइए आप। कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। आमूर को तन्हा मत छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं इन्हें? भागो भागो, जल्दी करो, भागो। रुक जाइए। कोई पागल है? रुक जाए। कोई पागल नहीं है, अपनी जान दे दे। ये तो पागल हुए पड़े हैं। देखते हैं। ये हम समझते आमून का दिफा करें, इन्होंने लगाया। आमून अपना दिफा खुद क्यों नहीं कर पा रहा? और ये खुद कर ले। बुज़दिल पैरोकार का आगे लगाया हुआ है। अज़मते बुजुर्गी आमून, सीरियसली ये बंदा मानता है आमून को ऐसे। आ गया। अब ये बाकी काहिन रह गया। निकलो काहिनो बाहर, तुम लोग की बारी आ गई है। निकल आया आगमहू, निकल आया। आजाद हो गया आगमहू। आगमहू को आज़ादी मिल गई। चलो बाहर। ये काहिन जा रहे हैं बाहर। देखते क्या बात होती है इनके दरमियान, बातचीत क्या होगी। जनाब आखमहू, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे ये आगमहू तो वैसे ही मारा गया बेचारा। मोहलत मांगने ना इसने कुछ किया ना कराया, बीच में ऐसे कोई फंस गुंजाइश नहीं, हथियार डालना होगा। हम हथियार ऐसे ही कर रहा डालने था, को लेकिन इस तैयार मामले में इसने कुछ नहीं किया। अलबत्ता अगर जनाबे हौरम हूँ हमें कुछ मोहलत दे दी तो फिर हम भी माबद को खाली मोहलत मांग कर रहा है। देंगे। अब कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डालने होंगे। बाहतराम जनाब आखमहू, हम इंतजार कर लेते हैं। ओके, बाएहतराम जनाबे आखमहू, हम इंतज़ार कर लेते हैं। अब आमून मुकद्दस इससे कहीं ज्यादा अजीम और मुकद्दस है कि दुश्मन उस तक रसाई हासिल कर सके। आप देखेंगे हमारे दुश्मन किस तरह हैरत में पड़ जाएंगे। क्या करेगा?
क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आंख माहू एक होशियार और चालबाज इंसान है। हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाए। मकबूलीन को भी ले जाए। हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी ये लाइन में खड़े होकर क्या मोहलत हमें दी है सख्ती इन्होंने? करने पर मजबूर मत करें। सीरियसली मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लाए के परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरे, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आमून के कहर से डरे। आपको आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ गज़ब का शिकार हो जाए, सामने से हट जाओ। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। खुदाओं का कहर टूटे तुम लोगों पर। वैसे वो कैसे क्या कर रहे हैं? आटे जाओ, डाटे जाओ। आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून नहीं है। किधर गया? आमून कहाँ इनका गया? आमून किधर गया? आमून, खुदाओं का खुदा, ये नीचे चला गया, अपने मुझे लगता असली है नीचे चला मकाम गया। यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया, ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन वो पर इस जमीन वापस पे चला लौटे गया, वो नीचे बहुत नीचे और जगह अपने पे दिख रही है दुश्मनों मुझे। से जब भी निकल इंतकाम जाएगा ले। देखते हैं। आमून आसमान वापस की आएगा। जानिब परवास हाँ, कर वो गया। जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम आसमान गायब हो की गया है बुलंदी। और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। इंतकाम ले। ओके। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहाँ से बाहर नहीं गया है। आ गया। इंतकाम लेके रहेगा। ओके, फाइंड करो। ओके, फाइंड हो गया, फाइंड। जाओ, चलो चलो। खोलो। ये इनका मुंह जो आसमान में गया वो आमून जमीन ऊपर के अंदर। आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? ये रहे। जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमा Point. जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है?
तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। सुल्तान ज़ावीरा ले जाए। सो जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एपिसोड, यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 48, जिसमें इनका वो कहता आमून आसमानों में चला गया था, लेकिन वो रियलिटी में ज़मीन में चला गया था। वो पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था। वो बोलते हैं आमून आसमानों में चला गया, बाद में निकला कहाँ से? ज़मीन के अंदर से। सो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। और आज फाइनली इन्होंने आमून को, जो उनसे है ना, आमून के पैरोकारों को सबको अरेस्ट भी कर लिया, और साथ में वो आमून का मुजस्मा वो तोड़ने भी लगे और आमून को बंद करने लगे, और प्रॉपर एक खुदा की इबादत का ऐलान कर चुके हैं कि एक खुदा की इबादत की जाएगी, उसी को ही माना जाएगा, यानी कि यकता परस्ती पर का आइन इनका होगा, यकता परस्ती। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।